गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्रीमद्भगवत समन्त भट्टाचार्य देव द्वारा विरचित श्री रत्नकरण्य श्रावकाचार्य पंडित श्री सदाशिवदास जी द्वारा कृत वचन का सहित है। जैसे कि इस ग्रंथ का नाम है रत्नकरण्य श्रावकाचार्य। रत्न तो आप जानते ही हैं, करंड बोलते हैं उनके खजाने को, और श्रावक आचार्य। तो रत्न यहाँ पर हीरा मोती जवाहरात को नहीं कहा, रत्न यहाँ पर कहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की इस ग्रंथ में चर्चा है चरणानुयोग की शैली में। और दूसरा शब्द है श्रावकाचार्य, श्रावक के आचार्य। धर्म दो प्रकार का कहा, एक मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म। गृहस्थ को ही श्रावक संज्ञा है। उस श्रावक का आचार यानी आचरण कैसा होना चाहिए, उसकी मुख्यता इस चर्चा इसमें है। और वह आचरण सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है, क्योंकि सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक आचरण संभव नहीं है। आपको श्रद्धा ना हो और आचरण करो, संभव नहीं है। इसलिए सम्यक श्रद्धान ज्ञान पूर्वक आचरण। तो इस ग्रंथ में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन अधिकार है, उसमें सम्यक दर्शन की विस्तार से चर्चा है। सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं, सम्यक दर्शन किन दोषों से रहित होता है, और सम्यक दर्शन का फल क्या है, सम्यक दर्शन धारण करने वाले की दशा क्या होती है, उसका भविष्य क्या होता है। ये सब चर्चा इस ग्रंथ के प्रथम अधिकार में। द्वितीय अधिकार में सम्यक ज्ञान की चर्चा है। इसमें सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया कि सम्यक ज्ञान कहते किसे। और तीसरा अधिकार है सम्यक चारित्र अधिकार। उसमें सम्यक दृष्टि, जिसने सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान धारण किया है, वह राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र धारण करता है, उसकी चर्चा सम्यक चारित्र अधिकार है। अपना प्रासंगिक पर्व है दस लक्षण महापर्व। इस ग्रंथ में एक विशिष्ट अधिकार है, इसका नाम है भावना अधिकार। उस भावना अधिकार में सदाशिवदास जी ने 10 लक्षण धर्म की चर्चा करी है।
उसी पे अपन चर्चा करें। सुबह अपन ने भूमिका बनाई थी कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म के बिना सुखी नहीं हुआ जा सकता। इसमें उसकी परिभाषा भी आई है पहले अधिकार में। उसमें कहा कि धर्म किसे कहते हैं। बताओ, जगत में सब लोग धर्म कहते हैं, सब मंदिरों में धर्म की जय जयकार की जाती है, परंतु विचार करो धर्म का स्वरूप कितनों को मालूम है। धर्म के नाम पे कितनी कट्टरता फैली हुई है। धर्म के नाम पे कितनी हिंसा हो रही है और धर्म के नाम पर कितनी कषायें पनप रही हैं। और रिजल्ट ये आ रहा है तो अनुमान क्या होता है कि उनको धर्म का ज्ञान है नहीं, धर्म को जानते नहीं। हम अपने आप से अब प्रश्न करें, क्या हम धर्म के स्वरूप को जानते हैं? तो ये श्रावकाचार्य जी का ये छंद पढ़ लें और उससे मिलान करें कि क्या हम भी ऐसा ही मानते हैं। क्या लिखा समंत भद्राचार्य देव ने कि संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। क्या पहली लाइन है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। इसको कहा धर्म कि समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, मैं समीचीन धर्म को कहूँगा। समीचीन यानी सम्यक, यथार्थ। वह धर्म कैसा है? कर्म निबर्हणम, कर्म का निवारण करने वाला है। कर्मों से बंधे हुए हैं ना जी, तो कर्मों का निवारण करने वाला है, कर्मों से मुक्त करने वाला है। और कैसा है कि जीव को संसार दुख से उठाकर उत्तम सुख में धरता। धर्म की परिभाषा क्या हो गई? जो संसार दुख से उठाए और सुख में धरे, उसका नाम धर्म। धरती उत्तमे सुखे, यह धरती से धर्म। कुत्र धरती की उत्तम सुखे धरती, कुतः धरती की संसार दुखतः धरती। संसार दुख से उठाता है और उत्तम सुख में धरता है, उसका नाम क्या है? धर्म। अब विचार करो, क्या धर्म की यही परिभाषा हम जानते हैं? जिसको हम धर्म कहते हैं वह कर्म का निवारण करने वाला है कि कर्म से बांधने वाला? संसार से निकालने वाला है कि संसार में भटकाने वाला है? ये सब विचार कर। उसके भी पहले पात्र जीव तो वो होगा जिसे संसार दुख स्वरूप भासित हुआ। क्या? संसार दुख स्वरूप भासित हुआ। अधिकांश जीव तो ऐसे हैं कि जो दुखी तो हैं, परंतु उनको लगता ही नहीं कि हम संसार में रहने से दुखी। क्या? ये बहुत बड़ा अज्ञान है। पंडित साहब कहते, इस जीव को दुख का भी भाव भासन नहीं है। क्या? बताओ, पंखा चल रहा, एसी चल रहा, गर्मी नहीं है, तो कोई दुख है, कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा दुकान बढ़िया चल रही है, अच्छा अपना स्वयं का मकान है, भरा पूरा परिवार है, विषय भोग के सारे जिन्हें हम सुख साधन कहते हैं वो सब हमारे पास हैं। अब हमें काय का दुख?
कई वक्ता श्रोताओं से पूछ भी लेते, क्यों भाई तुम्हें कोई परेशानी है? तो ज़्यादातर यही बोलते कि नहीं कोई परेशानी। परेशानी ही नहीं तो यहाँ आने का मतलब क्या है बताओ? ये बताओ, आपको कोई रोग नहीं है, अब वैद्य के पास जाने का प्रयोजन क्या? औषधालय गया, वैद्य जी के पास गए, नाड़ी भी दिखा रहे, बोले क्यों भाई क्या तकलीफ है? कुछ नहीं। बोलो ऐसी बात नहीं हो गई जी, हमें कोई परेशानी नहीं। सही बताओ, लगता है कि नहीं ऐसे? हमें कोई परेशानी नहीं। और परेशानियां हैं भी, लगती भी हैं, तो उनका समाधान यहाँ दिखता है कि अन्यत्र दिखता है? बोलो, ये मिथ्या ज्ञान है कि नहीं ये बताओ? झूठा, मिथ्या यानी झूठा, विपरीत, ये विपरीत ज्ञान है कि नहीं? अब जब हमें लगता ही नहीं कि हम दुखी हैं और ये भी नहीं लगता कि हमारे दुख का समाधान देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में मिलेगा, तो अब हमें उनके प्रति प्रीति कैसे आएगी, भक्ति कैसे आएगी, विनय किसे आएगी? सुबह विनय की चर्चा करी थी, ये आपने हाथ जोड़ दिए, ढोक दे दी, इतने मात्र का नाम विनय नहीं है। विनय में ये भी होता है क्या? हाथ भी जोड़े जाते हैं, ढोक भी दी जाती है, परंतु विनय में खास बात ये है, चलो पहले दृष्टांत बताते हैं कि एक पिता है, उसका एक पुत्र है, वो पिता के रोज चरण स्पर्श करता है, और पिताजी कोई भी बात कहें, जी पिताजी कहता है, परंतु बात नहीं मानता है, वह पितृभक्त है कि नहीं? उसे पिता के प्रति विनय है कि नहीं? सुबह उठ से सबसे पहला काम पिता के चरण स्पर्श। पिता कहें मंदिर जाओ, नहीं। पिता कहें भाई आलू मत खाओ, नहीं। है ना? पिता जो कहें उससे विरुद्ध चले। अब वो पितृभक्त है कि नहीं? उसे पिता के प्रति विनय है कि नहीं? तो अरहंत पिताजी, अब हम उनकी बात नहीं मान रहे, तो बताओ हमें अरहंत भगवंतों पे विनय है कि नहीं? जिनवाणी की बात सुन रहे, परंतु हाँ बात बहुत अच्छी है, परंतु मान नहीं रहे, तो बोलो विनय है कि नहीं? बोलिए। विनय धारण किए बिना धर्म कैसे मिलेगा? बोलो, धर्म कैसे धारण कर पाएंगे? सबसे पहले विश्वास करो। पहला सोपान सम्यक दर्शन कहा। आपकी तो सीढ़ियों कहाँ लिखा है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। बताओ काय कौन सी बनी? काय से बनी? कंक्रीट से बनी है, ईंट से बनी है, काय से बनी? बोलो, प्रथम सीढ़ी काय से बनी है? मोक्ष महल की पहली सीढ़ी काय से बनी है? सम्यक दर्शन है पहली सीढ़ी। कंक्रीट से नहीं बनी, ईंट से नहीं बनी। अब वो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, उसका लक्षण इसमें क्या दिया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का 25 मल दोषों से रहित श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या लिखा? ज्यादा कठिन हो गया। सबसे पहली बात, सच्चे देव शास्त्र गुरु का। कौन का? तो ये सच्चे हैं कि नहीं है, पहले तो ये परीक्षा करो, क्योंकि बिना परीक्षा के मानोगे तो कल कोई कहेगा अरे वहाँ चलो, वहाँ पे बहुत चमत्कार है, पूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वहाँ के भगवान बहुत चमत्कारी हैं, वो लोग तुरंत जाने को तैयार हो जाएंगे। क्या? क्यों? कि श्रद्धा सम्यक निर्णय नहीं किया ना, और निर्णय किए बिना सम्यक श्रद्धान होता नहीं है। निर्णय करो पहले, ये सच्चे हैं कि नहीं। क्रम से चलो भाई, क्रम भंग मत करो। सबसे पहला काम क्या कि निर्णय करो कि ये ही सच्चे। और इतना मात्र नहीं, क्या लिखा उन्होंने कि 25 मल दोषों से रहित।
वज से नहीं, कैसे रहित? 25 मल दोषों से रहित। इनका सद्धान, सद्धान यानी विश्वास, आपके स्थान का नाम आ गया विश्वास नगर। कम से कम विश्वास नगर वालों को तो विश्वास करना ही चाहिए। सद्धान यानी क्या होता है? विश्वास। अब बताओ, आपको विश्वास है? पिताजी ने कहा कि इनको कर्जा नहीं देना। अब पिताजी तो पुराने ज़माने के हो गए, पुरानी बातें करते हैं, क्या 60 के ऊपर हो गए? अब क्या बोलते हो उसे बताओ? 60 आ गए। सुने इनकी अच्छी 3% पे ब्याज मिल रहा है, क्या दिक्कत है देने में? इतना कौन दे रहा है? अब बोलो, पिताजी पे विश्वास है उसे, पिताजी पे विश्वास है, और पिताजी ने कहा उसको नहीं देना। कितना ही नफा हो हम नहीं देंगे, कितना ही नफा हो हम नहीं देंगे। अब बोलो उसे पिताजी पे। और आप देखोगे जो अपने गुरुजनों पे विश्वास करते हैं, बहुत सी समस्याओं से वे वैसे ही बच जाते हैं। और जो अपने गुरुजनों पे विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं ही समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। आज बहुत सी समस्याएं नई पीढ़ी में देखने में आ रही हैं। वो समस्याएं क्यों हैं? समस्याओं का मूल कारण तो एक है कि गुरुजनों के प्रति विनय नहीं, अपने को उनसे ज़्यादा समझदार मानते हैं। सही बताएं, एक देहाती महिला होगी, वो आज के पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार होगी। बुरा नहीं मानना क्या? उसका ज्ञान कैसा है? गुरुजनों पे अभिनय के कारण नई पीढ़ी भटक रही है, गुमराह हो रही है, और फिर दुष्फल भी उसको ही भोगना पड़ते हैं, उसी को भोगना पड़ते, और बहुत से दुष्फल इसी भाव में देखने को मिल जाते हैं। अभी एक प्रकरण आया, कोई ने जैनेतर से विवाह किया, फिर उसने उसको जला दिया, अब भर्ती है और उसके नाम पर रो रही है। बोल, कैसे किया होगा ये विवाह? बताओ, गुरुजनों की आज्ञा मान के कि उनकी अवज्ञा करके? बोलिए आप। ये नहीं समझना, ये मंदिर की बातें हैं, ये हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाली बातें हैं, सुखमय बनाने वाली बातें हैं। सद्धान करें, 25 मल दोषों से रहे। 25 मल दोषों के क्या नाम है? शंका, शंका यानी शंका नहीं करना। कही तो है उनने, परंतु नहीं, उनने कही है यानी सही, और उसका भी आधार है। क्यों? कि हमने जो निर्णय किया भगवान का, तो हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी कि वे सर्वज्ञ और वीतराग होते। भगवान कैसे होते? सर्वज्ञ और वीतराग। मंगलाचरण में उसका स्वरूप बताया सर्वज्ञ का, कि सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण आयते। क्या? यद विद्या यानी जिनके ज्ञान में सालों का नाम यानी अलोक सहित तिलों का नाम तीनों लोकों का ज्ञान होता है। क्या? कैसे जानते हैं वो? तीनों लोकों को अलोक सहित जानते हैं। कैसे जानते हैं? अपने ज्ञान से जानते हैं। और सिर्फ तीनों लोकों को नहीं, तीनों लोकों में स्थित जितने भी द्रव्य हैं, उन समस्त द्रव्यों की भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की जो अवस्थाएं हो गई हैं,
जो अवस्थाएं हो रही हैं, जो अवस्थाएं होंगी, उनको एक साथ जानते हैं। आया ख्याल में? जैसे गेहूं है, गेहूं, तो गेहूं की पूर्व में क्या अवस्था थी, क्या भविष्य में क्या होगी, और अनंत काल पहले क्या थी उसी गेहूं की, और अनंत काल बाद क्या होगी, एक केवल ज्ञान में दर्पण की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। एक गेहूं का दृष्टांत दिया, सभी द्रव्यों का। देखो हमारे शास्त्रों में ऋषभदेव भगवान का चरित्र आया, तो उसमें किसी ने भगवान से पूछा कि आपके जैसा कोई तीर्थंकर होने वाला जीव यहाँ पे है क्या? तो क्या जवाब दिया, बोलो क्या बोले? ये मारीच का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा। ठीक है, अब आगम पे थोड़ा विश्वास तो है ही, तो बोलो ऋषभदेव भगवान और महावीर भगवान दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? बोलो, मालूम है कितना? एक कोड़ा कोड़ी सागर पूरा। एक कोड़ा कोड़ी सागर किसे कहते हैं? 1 करोड़ को 1 करोड़ में गुणा करो, उस ये कैलकुलेटर फेल है इस गणित के सामने। जिनेंद्र भगवान प्ररूपित गणित के सामने कैलकुलेटर फेल। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, उसमें क्या आएगा? 1 कोड़ा कोड़ी। और सागर का नाप आपको पढ़ना हो तो सचित्र 6 ढाला है, सचित्र 6 ढाला, उसमें पहली ढाल के अंत में टिप्पणियां हैं, उनको आप पढ़ लेना, कितना बड़ा नाप है। और ऐसे कितने कोड़ा कोड़ी? 1 कोड़ा कोड़ी सागर। इतना डिस्टेंस ऋषभदेव भगवान और महावीर भगवान के बीच में है, और ऋषभदेव भगवान ने उस समय बोल दिया था कि ये 24वें तीर्थंकर होंगे। तो बिना ज्ञान के बोला था। बोलो, आज भविष्य में कौन कौन से जीव, कौन कौन से नंबर के तीर्थंकर होंगे, उनका क्या नाम होगा, आगम में लिखा हुआ है। क्या बिना ज्ञान के? बिना ज्ञान के चर्चाएं आ गई। कैसे आई ये चर्चाएं? भाई जाना तो बोला ना। तो सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि सिद्ध ये करना चाहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है, और तभी वे सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ क्यों कहला रहे? वो सब कुछ जानते हैं, एकदम फंडामेंटल बातें बता रहे हैं आपको, एकदम मूल जो ज्ञान अपने को होना चाहिए। यदि यहाँ पे आप गड़बड़ करते हैं तो आगे की गाड़ी नहीं चलेगी। नींव नहीं डली तो मकान ऊपर नहीं बनेगा, पिल्लर नहीं है तो छत नहीं ढलेगी। आप सोचो कि हमें छत की ज़रूरत है, अब पिल्लर वगैरह डालेंगे, नींव भरेंगे, कितना टाइम लगेगा? चलो छत पहले डाल लेते, बोलो हो जाएगा ऐसा? नहीं होगा ऐसा। इसलिए धर्म धारण करना है तो पहली सीढ़ी सद्धान है। और सद्धान किसका कहा है यहाँ पे? सच्चे देव शास्त्र। देव का सद्धान करो, वे सर्वज्ञ हैं, वीतराग। इन्हीं आचार्य देव ने बाकायदा परीक्षा करी भगवान की, आप्तमीमांसा करके एक ग्रंथ है, उसमें बाकायदा परीक्षा करी कि यही भगवान क्यों है, यही सर्वज्ञ क्यों है, यही वीतराग क्यों है, यही पूज्य क्यों है। देव तो बहुत हैं। तो यदि इस बात पे विश्वास होता है कि ये सर्वज्ञ हैं, तो इनके वचनों में शंका मत। जिन वचन में शंका मत। उनने जिसे हित का कारण बताया वो हित का कारण है। जिसे अहित का कारण बताया वह अहित का कारण है। अब कह के मान जाएं तो बहुत सी समस्याओं से बच गए, इतने मात्र से मान जाएं। और नहीं तो हम तो पहले
ओखली में सिर देंगे और मूसल अपने सिर पे लगवाएंगे और फिर इलाज करवाएंगे। तुम जानो भाई। आया ख्याल में? वचनों पे श्रद्धान करो। इन वचनों को साधारण मत समझो, अपने भाग्य को कम मत समझो। बहुत पुण्य बांधा होगा, बहुत, जिसकी सीमा नहीं, तब जाके ये जिनवाणी हमको प्राप्त हो। जो आपको धन मिला है वो कोई विशेष पुण्य नहीं है। क्या धन संपत्ति मिली, मकान जायदाद मिली, अरे दिल्ली में स्वयं का मकान, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा पुण्य है, हल्का पुण्य, कोई विशेष पुण्य नहीं। परंतु ये जिनवाणी मिली, ये क्या है? एक महान पुण्य। इस महान पुण्य के उदय से जिनवाणी मिली है, तो इसका सदुपयोग कर लेना। क्या इसको अलमारी में बंद नहीं रहने देना। नहीं, हम तो अलमारी में ही पूजा कर लेंगे, हैं? उस पर मांडने में विराजमान करके हम संतुष्ट हैं, हमने बोली ले ली, इतने से क्या होगा भाई? थोड़ा सा पुण्य बनेगा बस। परंतु इसका यहाँ विराजमान कर लो, जिनवाणी को अपने हृदय में विराजमान कर लो, तो समझो बहुत भाग्यशाली। और जिसने जिनवाणी को हृदय में विराजमान कर दिया, उसका भविष्य उज्जवल ही है। बस सावधान होना चाहिए, सिर्फ क्षयोपशम नहीं। क्योंकि क्षयोपशम तो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में भी होता है, जैन दर्शन पढ़ाता है, ख्याल में आए? एक जैनेतर, और जिससे श्रद्धान नहीं है वो भी पढ़ाता है। ऐसे ही पढ़ाएगा, सर्वज्ञ किसे कहते, सर्वज्ञ की ये परिभाषा है, ऐसे ही पढ़ाएगा। परंतु श्रद्धान कितना है? वो जाके किसे पूजेगा? बोलो। क्षयोपशम मात्र नहीं, श्रद्धान पूर्वक। श्रद्धान होगा तो फिर 5 पाप दुख के कारण दिखेंगे, और श्रद्धान नहीं होगा तो ये 5 पाप में आपको सुख के कारण भी लग सकते हैं। लग सकते क्या? लगते हैं। अच्छा जी बताओ, हिंसा दुख का कारण, सुख का कारण? बोलो। हिंसा दुख का कारण है कि सुख का कारण है? क्यों बच्चों, पाठशाला पढ़ी है? हिंसा दुख का कारण है, सुख का कारण है? दुख का कारण। पैसा है? सही बताओ। लोग वचनों में कह लेंगे, यदि श्रद्धान भी ऐसे ही है तो शाबाश। ऐसी प्रतीति हो, क्या? जब दुख का भाव भाषण होगा तभी तो ऐसी प्रतीति होगी। दुख का भाव भाषण ही नहीं। अरे हम तो दुकान जाते हैं और बढ़िया, एक के बाद एक ग्राहक, एक के बाद एक ग्राहक, मज़ा आ गया, आज तो इतनी बिक्री हुई। क्या प्रतीति का? ओ हो, कितना छल कपट करना पड़ता है, कितना लोग, कितनी कसाएं करना पड़ती हैं, कितना उलझना पड़ता है। लगता है दुख। बोलो, ये दुख नहीं है? छल कपट आप कर रहे हो, दुख नहीं है? आपको लोभ की वृत्ति उत्पन्न हो रही, दुख नहीं है? परंतु कहाँ नजर है? बाहर नजर है, और पैसा आ रहा और सुख बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा। ये प्रतीति नहीं होने का लक्षण है। आवे, आने का राग भी होवे, वो श्रद्धान का घातक नहीं है। क्या? जैसी भूमिका है वैसा राग आएगा, परंतु उसमें सुख बुद्धि होना, उसमें सुख साधन की परिकल्पना होना, ये क्या है? ये मिथ्या प्रतीति है। मिथ्या प्रतीति, मिथ्या विश्वास, मिथ्या श्रद्धान जो कहना हो।
सबसे पहले सम्यक प्रतीति कर। बताओ मुनिराजों को क्यों पूछते आप लोग? क्यों पूछते मुनिराज? इतना कष्ट सहते हैं, बहुत सब कुछ त्याग दिया है, इसलिए कि जो हमें चाहिए वो उनके पास है। बोलो क्यों पूछते हैं? 2 कारण बताया हमने, बताओ 2 में से क्यों पूछते? क्यों भाई अभी भी सो रहे तो जागोगे कब भाई? क्यों पूछते? लगता है कि वे हमसे अधिक सुखी हैं, क्या लगता है हमसे अधिक दुखी? लगता है। कांटों पे चलना पड़ता है, कंकड़ पे सोना पड़ता है, चटाई भी नहीं, शिला पे सो रहे हैं, जंगल में सो रहे हैं, मच्छरदानी नहीं है, ना ऑल आउट है, कुछ नहीं। क्या ना एसी है, ना पंखा है, ना बिस्तर है, ना चादर है। क्या कल भोजन होगा कि नहीं होगा, आहार होगा कि नहीं होगा, नक्की नहीं है। विधि मिल गई तो हो जाएगा, नहीं मिली तो बोलो सुखी है कि दुखी है? सही बताओ। अब जैसे श्रद्धान होगा वो उसे समझ में आएगा कि वे सुखी है। सुख का भाव भाषण, दुख का भाव भाषण होगा, उसे समझ में आएगा सुखी है। जैसे अभी भाव भाषण ही नहीं है, उसे कैसे समझ में आएगा वे सुखी? और जब सुखी ही समझ में नहीं आएगा तो भावना कैसे होगी कि हम भी ऐसे बने? भावना किसे होगी? बोलो जिसे वे सुखी दिखेंगे, जिन्हें हिंसादि पाप, हिंसादि और परिग्रहांत, हिंसा है आदि में जिसके और परिग्रह है अंत में जिसके, ऐसे 5 पाप दुख के कारण दिखेंगे, उसे लगेगा कब धन्य दशा मेरी होगी कि मैं भी एक मुनिव्रत अंगीकार करूंगा, इन प्रपंचों से दूर हो जाऊं। प्रपंच दुख के कारण लगने लगे। राजचंद जी ने लिखा, वो लोग ग्रस्त थे, जवाहरात के व्यापारी थे, जौहरी। उनने क्या लिखा? यदि दाल और रोटी की व्यवस्था होती हो तो अधिक प्रपंचों में नहीं फंसे। क्या लिखा? उनकी भाषा एकदम याद नहीं है, भाव यही है। क्या? दाल रोटी की व्यवस्था यानी भोजन पानी की व्यवस्था होती हो तो अधिक प्रपंचों में नहीं फंसना। अभी भाई साहब से हम चर्चा कर रहे थे, बोले हम आगरा गए। अब आगरा गए तो ताजमहल देखने, ताजमहल देखने गए तो बीच में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनने कहा जो कुछ भी तुम्हारा सामान है, थैला वगैरह जो कुछ भी ले नहीं जा सकते, सब यहाँ रखो। तो रखा लिया। बोले यदि तुम्हें वापस चाहिए तो रसीद कटाओ, और वापस नहीं चाहिए तो डस्टबिन में डालो। क्या गए आप लोग? गए कभी? हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? बनी हुई घटना बता रहा है, कल्पना से नहीं हुई। क्या? यदि तुम्हें वापस चाहिए सामान तो हम तुम्हारी सामान की रखवाली करेंगे, तुम रसीद कटवाओ, और नहीं कटवाना है तो डस्टबिन में डालो। अब रसीद जितने की कट रही उससे कम का सामान है तो करेंगे क्या? बोलो हैं? डस्टबिन ही में तो डालेंगे। अच्छा आप बताओ, जब यमराज आपके पास आएंगे तो आपको कौन कौन सा सामान साथ में ले जाने की अनुमति देंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भाई, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो क्या क्या साथ में ले जाने की अनुमति देंगे? डस्टबिन में डालो। क्या? और उसके लिए आपने जो रुपया लगा दिया है वो कहाँ गया? कहाँ गया वो? डस्टबिन। तो जो संपत्ति आपने कमाई है वो यहीं रह जाएगी, और उसके लिए जो आपने भाव लगाया है वो कीमती भाव आपका खर्च हो गया। यानी आपका खर्च हो गया मतलब क्या? वो कीमती भाव जो निर्लोभता का था वो उस लोभ के कारण नष्ट। और खर्च की बात कहें तो आपका जो पुण्य था वो खर्च हो गया।
बनिया कहलाते भाई, नफा टोटे का विवेक मत भूलो। क्या? किसमें नफा है और किसमें घाटा, इसका विवेक। तो अपनी क्या बात चली कि सम्यक दर्शन धारण करें, यानी सम्यक विश्वास करें। किस पर? कि देव शास्त्र गुरु पर। अब देव शास्त्र गुरु पर विश्वास होगा तो जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए हुए सुख के मार्ग पर विश्वास होगा कि नहीं होगा, और सुख के मार्ग पर विश्वास होगा तो उस पर चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई इस तरफ विश्वास नगर जाना है, कहीं खड़े हैं, इस तरफ है, अब वो बताने वाले की बात पे विश्वास है तो किस तरफ जाएंगे बताओ? उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ वो बता रहा है। अब भगवान कह रहे सुख, तो सुख का मार्ग बता रहे, अपन किस मार्ग पे चलेंगे? विश्वास है तो किस मार्ग पे चलेंगे? जो वे बता रहे। और विश्वास नहीं है तो अब विचार करो हम किस मार्ग पे चलें। विचार क्या करो, हम किस मार्ग पे चल रहे हैं। तो इस प्रकार इस ग्रंथ का पूरा पठन करने योग्य है। आद्योपांत टीका सहित आप लोग घर पे विस्तारें, समय निकालें। ये समय आपका जिनवाणी के लिए नहीं होगा, ये समय आपका अपने लिए होगा। क्या? जो अभ्यास के लिए आप समय निकालोगे वो समय किसके लिए होगा? अपने लिए होगा, अपने लाभ के लिए होगा। और सुन लो व्यवहार की बात भी, अभी आपको जो स्वस्थ शरीर मिला है, मनुष्य भाव मिला है, संपत्ति मिली है, बाह्य अनुकूलताएं मिली हैं, वो भी सिर्फ इसी कारण मिली हैं कि कहीं ना कहीं जिनेंद्र भगवान के बताए हुए दया, दान, भक्ति आदि का पालन किया है। क्या? क्यों मिला ये सब? या तो दया का आचरण किया तो निरोगी शरीर मिला, अभय दान दिया तो निरोगी शरीर मिला। क्या? आहार ध्यान दिया है तो ये संपन्नता वगैरह मिली। क्या है ना, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया है जो जिनेंद्र भगवान ने बताया, तब जाके अनुकूल संयोग मिले हैं। नहीं तो जिनने दान नहीं दिया उसका फल कौन बोल रहे हैं? भिखारी बता रहे हैं, देखो भाई हमने दान नहीं दिया। भिखारी भटक रहे, दर दर भटक रहे, दुत्कारे जा रहे। क्या संदेश दे रहे हैं कि हमने पूर्व भाव में कंजूसी करी थी, दान नहीं दिया। यानी एक व्यवहार के वचन की भी अवज्ञा करने का फल ये है, और एक व्यवहार के वचन को मानने का भी फल ये है। जब व्यवहार के वचन को मानने का फल ये है तो परमार्थ को मानने का फल क्या होगा? बोलो। इसलिए भगवान के एक भी वचन, चाहे वो व्यवहार नय के हों, चाहे निश्चय नय के हों, अविश्वास करने लायक नहीं। बस व्यवहार को व्यवहार तरीके मानना और निश्चय को निश्चय तरीके, जिस विवक्षा से कहे गए हों उसी विवक्षा से समझना, इतना ध्यान रखें। अब इतनी चर्चा करने के बाद, इतनी चर्चा का सार क्या हुआ कि अपने जो जिनेंद्र भगवान हैं जिनको अपन पूज रहे हैं वे सर्वज्ञ हैं और कैसे हैं? वीतराग। और सुबह एक चर्चा और चली थी, एक विशेषण अनंत सुखी है ना। अच्छा, वे सर्वज्ञ हैं तो उनके ज्ञान में सब बातें जैसी हैं वैसी आई। ये नहीं कि एक ज्योतिषी की कोई बात सही निकल गई और कोई बात गलत निकल गई, ऐसे नहीं है। जितनी बातें हैं 100% सत्य,